हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.2 के बारे में। 5.1 की प्रश्नावली को हमने संपूर्ण हल कर लिया था पिछली वीडियोस में, जिसको आप हमारी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। जैसा कि आज हम प्रश्नावली 5.2 को हल करने जा रहे हैं, तो उसको हल करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण अवकलन के सूत्र हैं जिनको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इन सूत्रों को हमने पहले से ही आपके लिए लिख रखा है। तो सबसे पहले देखिए आप महत्वपूर्ण अवकलन के सूत्र। महत्वपूर्ण अवकलन के सूत्र जैसे कि आपने क्लास 11th पे ही पढ़ा होगा कि d/dx अवकलन को प्रदर्शित करता है। तो d/dx यानी कि अवकलन x की पावर n का यदि हम करते हैं तो n जो पावर चढ़ी हुई है वो आगे आ जाती है, x की पावर n-1। अगर इस टाइप की स्थिति में यदि आपको सवाल मिलता है तो आपका सूत्र क्या हो जाएगा, d/dx x की पावर n बराबर n x की पावर n-1। d/dx में जो बटे में dx लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये शो करता है x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले लिखे हुए हैं ये सभी के सभी क्या लिखे हुए हैं, x के सापेक्ष अवकलन के सूत्र। तो लिख भी देते हैं हम x के सापेक्ष अवकलन के सूत्र। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि d/dx का मतलब यह है कि x के सापेक्ष अवकलन के सारे सूत्र लिखे हुए हैं। ठीक है, d/dx c बराबर 0। अब c क्या है यहाँ पर, जहां पर c क्या है, अचर। अचर तो आप समझते हैं ना, कोई भी नंबर्स, कोई भी संख्या। ठीक है ना, अगर कोई भी संख्या होती है उसका जब भी अवकलन किया जाता है तो उसका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। d/dx यदि हम sin x का अवकलन करते हैं तो हमेशा cos x आता है। d/dx cos x का यदि हम कभी भी अवकलन करते तो माइनस का sin x आता है। d/dx tan x का कभी भी अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x आता है। और d/dx cot x का कभी भी हम अवकलन करते हैं तो माइनस का cos स्क्वायर x होता है। d/dx sec x का यदि हम अवकलन करते हैं तो sec x इंटू tan x होता है। और d/dx यदि cos x का फॉर्मूला रखते हैं तो माइनस का cos x इंटू cot x होता है। d/dx e की पावर x का सूत्र हमेशा e की पावर x ही होता है। ठीक है, d/dx log सफिक्स में e। ठीक है ना, जो अवकलन समाकलन करते हैं उसके सफिक्स में हमेशा e रहता है। और यदि इस प्रकार से ना लिखें तो ऐसा भी कभी कभी मिल जाता है, d/dx log x बराबर भी 1/x होता है, क्योंकि जो log होता है ना अवकलन समाकलन में उसके सफिक्स में हमेशा e रहता है। ठीक है ना, तो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। d/dx a की पावर x का जो अवकलन का सूत्र होता है a की पावर x log e a, या इसको हम इस प्रकार से भी लिख देते हैं a की पावर x log x, क्योंकि सफिक्स में e हमेशा रहता है, कहीं कहीं पे शो नहीं किया जाता। देखिए आप यहाँ पे नहीं शो किया ना, तो सफिक्स में हमेशा e रहता ही है। अवकलन और समाकलन में हमेशा याद रखिए आप। तो log, इसके बाद d/dx log सफिक्स में a और x, इस प्रकार का अगर फॉर्मूला मिलता है तो 1/x log सफिक्स में e a, ये सूत्र बन जाता है। इसके बाद कुछ हमारे गुणांक के फॉर्मूले होते हैं अवकलन में, फर्स्ट इंटू सेकंड। तो फर्स्ट का कुछ नहीं सेकंड का अवकलन कर लेते हैं, प्लस सेकंड का कुछ नहीं फर्स्ट का अवकलन कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद ये भाग वाला सूत्र d/dx फर्स्ट अपॉन सेकंड, तो सेकंड का कुछ नहीं फर्स्ट का अवकलन माइनस फर्स्ट का कुछ नहीं सेकंड का अवकलन बटे सेकंड का स्क्वायर। इसके बाद एक फॉर्मूला यहाँ पर लिख रखा हमने थर्ड गुणांकों का, d/dx फर्स्ट सेकंड थर्ड। जब तीन गुणांक आ जाते हैं तो तीन गुणांक में हम क्या करते हैं, बारी बारी से एक एक को कर लेते हैं। कैसे, फर्स्ट का कुछ नहीं सेकंड का कुछ नहीं थर्ड का अवकलन, प्लस फर्स्ट का कुछ नहीं थर्ड का कुछ नहीं सेकंड का अवकलन, फिर सेकंड का कुछ नहीं थर्ड का नहीं फर्स्ट का अवकलन। तो बारी बारी से एक एक का अवकलन कर लेते हैं। इसके बाद फलन को अवकलनीयता दिखाने की जो विधि होती है, यदि कोई भी फलन हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, यदि उसको हमें प्रूव करना है कि अवकलनीय है या नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहली चीज आप याद रखिए, अभी तक हमने कंटिन्यूटी जो किए थे, ठीक है, सततता वाले जितने भी कॉन्सेप्ट किए थे वहां पर LHL और RHL लिखते थे, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लेकिन अवकलनीय सिद्ध करने के लिए LHD लिखते हैं, RHD। LHD हमारा क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, RHD क्या होता है हमारा, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब यदि हमें अवकलनीय सिद्ध करना पड़ता है तो जैसे कंटिन्यूटी में हम सिद्ध करते थे ना, कंटिन्यूटी यानी सततता वाला कॉन्सेप्ट किया था आपको, तो LHL RHL और फंक्शन
का मान आपस में क्या होते हैं, बराबर, तो बोल देते थे हम सतत है। अगर अवकलनीय सिद्ध करना तो हमें क्या करना पड़ता है, LHD और RHD ज्ञात करना पड़ता है, और LHD RHD आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि दिए गए बिंदु पर जो फलन दिया गया वो क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो फॉर LHD, अगर LHD यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर निकालना है कोई बिंदु x बराबर c पर, ठीक है, तो किस प्रकार से करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, नेगेटिव भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि LHL में क्या होता था, नेगेटिव भी तो होता था, सततता में आपको याद हो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f c माइनस है, c क्या है, कोई भी वो बिंदु, जिस बिंदु पे भी कह रहा है, f लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f c माइनस h माइनस का f c अपॉन माइनस का h, ठीक है, ये LHD हो गया। अब RHD कैसे निकालेंगे, x बराबर c बिंदु पे चर्चा कर रही है, तो क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव लिख सकते हैं, ठीक है, 0 पॉजिटिव लिखेंगे तो f c प्लस h माइनस का f c बटे h, ठीक है। इस प्रकार से LHD और RHD अगर दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो बोल सकते हैं, लिखा है हमने थर्ड कॉन्सेप्ट पे, LHD बराबर RHD यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव्स, अतः दिया गया फलन x बराबर c पर क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जो आपके प्रश्नावली 5.2 पे क्या होंगे, यूज होंगे, तो जिनको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। इन कॉन्सेप्ट के बगैर आप एक्सरसाइज को हल नहीं कर सकते, ठीक है। तो आसानी से इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम प्रश्नावली 5.2 को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न लिखे हुए हैं, निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 8, निम्नलिखित में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए, ठीक है। ये सारे के सारे प्रश्न हमने लिख लिए, ठीक है, बारी बारी से सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न उठाते हैं और लिखा कितना हुआ है, साइन x स्क्वायर प्लस का 5। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो अवकलन d अपॉन dx साइन x स्क्वायर प्लस का 5 यहां पर लिखेंगे, चूंकि d अपॉन dx साइन x बराबर कितना होता है, सूत्र cos x, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है ना, x के सापेक्ष अवकलन कर रहा है, इस पूरे को हम x मान लेंगे, इस पूरे को x मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये sin x, और sin x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos x। तो इसको हम कितना लिखेंगे, cos x, ठीक है, d अपॉन dx sin x के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, cos x। लेकिन हमने इसको x माना था, x स्क्वायर 5 को x हमने माना था, हालांकि x था नहीं, जिसको हम मानते हैं उसको हम क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे, यानी कि x स्क्वायर प्लस 5 का हम क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे। तो चूंकि cos x स्क्वायर प्लस का 5 अब यहां पर करेंगे तो d अपॉन dx x स्क्वायर का भी करेंगे और d अपॉन dx हम 5 का भी करेंगे। चूंकि पुनः लिखेंगे, चूंकि d अपॉन dx x की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस 1 फॉर्मूला होता है, और d अपॉन dx c यानी कि अचर पद बराबर क्या होता है, 0। तो कितना हो जाएगा, cos x स्क्वायर प्लस का 5, इसका अवकलन करेंगे तो x की पावर n के फॉर्मूले से घात आगे आ जाएगी, और x n माइनस 1 होता है, यानी कि 2 माइनस का 1, और 5 चूंकि अचर है इसका मान हो जाएगा 0। अब ये कितना बचेगा भाई, 2 में से 1 जाएगा तो x बचेगा ना, एक ही बचेगा ना, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 2x। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2x cos x स्क्वायर प्लस का 5। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया आंसर, क्लियर। इसके बाद हम दूसरे नंबर को देखते हैं। तो दूसरे नंबर में हमारा क्या कह रहा, cos x, cos और कोष्टक में sin x, ठीक है, d अपॉन dx यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d अपॉन dx cos कोष्टक में sin x। चूंकि फॉर्मूला क्या होता है, d अपॉन dx cos x का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, माइनस का sin x, इसलिए हमने आपको पहले नंबर फॉर्मूले लिखवा दिए थे, d अपॉन dx cos x बराबर क्या होता है, माइनस का sin x। तो cos इसको पूरे को x मानेंगे, cos sin x को हम क्या मानेंगे, पूरा x मानेंगे, तो cos x बन जाएगा, और cos x का फॉर्मूला माइनस का sin x,
ठीक है, इसको पूरे को x माना ना, तो cos x का फॉर्मूला बन गया तो माइनस का sin x, ठीक है। और चूंकि sin x केवल x नहीं था, ठीक है ना, इसको हमने x माना था, तो इसका हम क्या करेंगे, पुनः अवकलन, ठीक है ना। अब चूंकि सूत्र यहां पर क्या होता है, d अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का सूत्र क्या होता है, cos x माइनस का साइन, कोष्टक में sin x, और sin x का फॉर्मूला cos x, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कर ले, पहले लिख सकते हैं, तो cos x, ठीक है, और फिर माइनस का चिन्ह हमने पहले ही आगे ले लिया, बाद में ये साइन, कोष्टक में sin x, और ये हमारा क्या हो गया, सूत्र हो गया, यानी कि आंसर। बात क्लियर। तो 2 नंबर तक के प्रश्नों को हमने यहां तक क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। आई थिंक आपको समझ में आया, ठीक है ना। तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। अब हम तीसरे नंबर को देखते हैं। तो तीसरा नंबर कितना लिखा हुआ है, साइन ax प्लस का b, ठीक है। तो यहां पर भी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करेंगे तो d अपॉन डी एक्स साइन ax प्लस का b, चूंकि सूत्र क्या होता है, d अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, cos x, तो साइन इस पूरे को x मानेंगे, साइन पूरे को x, तो साइन x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos x। लेकिन हमने इसको x मान के हल किया ना, इसका हम पुनः क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, ठीक है। तो cos ax प्लस का b। अब यहां पर गौर करेंगे, a हमारा और b क्या है, हमारा कोई अचर है, x क्या है, चर है, a भी अचर है, तो a का तो होगा नहीं। इन दोनों के मल्टीप्लाई में गौर करते हैं। अगर मल्टीप्लाई की स्थिति में अगर कोई एक अचर होता है तो उसको छोड़ते हैं, और दूसरा चर होता है उसका अवकलन करते हैं, d अपॉन डी एक्स एक्स, ठीक है ना। और d अपॉन डी एक्स, अब इसका ऑप्शन ही नहीं है, b का अवकलन करेंगे। तो चूंकि फॉर्मूला क्या होता है, d अपॉन डी एक्स, सिर्फ x का फॉर्मूला 1 होता है, d अपॉन डी एक्स केवल x का क्या होता है, मान 1, और d अपॉन डी एक्स कोई भी अचर होता है उसका मान कितना होता है, 0। तो ये कितना हो गया, cos ax प्लस का b। एक का तो हुआ नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई की स्थिति में अगर एक चर और एक अचर होता है तो अचर को छोड़ते हैं, चर वाले का अवकलन करते हैं, तो d अपॉन डी एक्स, एक्स का मान कितना, 1। अब यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं था, b क्या हमारा अचर, तो इसका मान हो गया 0। अब यहाँ पर सिर्फ कितना बचा, a, और ये cos ax प्लस का b, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। इसके बाद हम चौथे नंबर के प्रश्नों को हल करते हैं। तो चौथे नंबर में क्या लिखा हुआ है, sec कोष्टक में tan करनी में x, ठीक है। तो यहां पर भी लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो करेंगे d अपॉन डी एक्स sec tan करनी में x, ठीक है। अब चूंकि याद होगा आपको sec x, इसको पूरे को क्या मानेंगे, tan करनी में जो x लिखा हुआ है, tan करनी में x जो लिखा हुआ है, इस पूरे को हम क्या मानेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सूत्र क्या होता है, चूंकि d अपॉन डी एक्स, sec x का फॉर्मूला क्या होता है, sec x इंटू tan x, तो उसके अकॉर्डिंग इसको पूरे को x मान के, ठीक है ना, तो sec x का फॉर्मूला लगाएंगे, तो sec x इंटू tan x, इसको पूरे को x माना ना, तो sec x tan x होगा, तो sec x और tan x, x किसको माना था, पूरा पूरा tan करनी में x, तो sec x इंटू tan x। लेकिन tan करनी में x वास्तविकता में x नहीं है, इसको हमने x मान के हल किया, तो इसको हम क्या करेंगे, पुनः अवकलन, तो d अपॉन डी एक्स tan करनी में x, ठीक है। चूंकि सूत्र क्या होता है, d अपॉन डी एक्स, sec x का फॉर्मूला क्या होता है, tan x का, tan x बराबर होता है हमारा sec स्क्वायर x। तो ध्यान दीजिए, sec tan करनी में x इंटू tan करनी में x, इसको हम मानेंगे क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर
tan x का फॉर्मूला लगाया, इस करनी में x को हमने x मान के हल किया, तो उसके अकॉर्डिंग sec स्क्वायर x, ठीक है ना। तो tan x मान के हल किया ना, तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x। वास्तविकता में जो करनी में x था वो x नहीं था, वो करनी में x था। तो करनी में x का हम क्या करेंगे, पुनः अवकलन, ठीक है। तो sec tan करनी में x, या ऐसा कर लेते हैं, इसको अलग से कर लेते हैं, चूंकि d अपॉन डी एक्स करनी में x, d अपॉन डी एक्स करनी में x का मतलब है 1/2 घात, ठीक है ना। और फॉर्मूला कहाँ है, चलो पहले कर लिया था, यहाँ पर लिख लेते हैं, चूंकि d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो उसी के फॉर्मूले से x की पावर n के रूप में है ना, तो 1/2 आगे आ जाएगा, x की पावर 1/2 माइनस का 1, ठीक है ना। हल करते हैं तो 1/2 x की पावर में हल करेंगे तो माइनस का 1/2, और ये बटे में आ जाएगा, तो घात प्लस की हो जाएगी, तो 1/2 करनी में x। तो आप याद रखिए, कभी भी करनी में x का अगर हम अवकलन करते हैं सीधा सीधा ये आएगा, तो हम रख देते हैं sec tan करनी में x, और ये tan करनी में x, और ये sec स्क्वायर करनी में x, इसका अवकलन किया 1/2 रूट x, ठीक है ना। तो पूरा हल कर लेते हैं, कैसे, sec tan करनी में x इंटू tan करनी में x इंटू sec स्क्वायर करनी में x बटे 2 करनी में x। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रहना रहता है कि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं ना, अगर इस टाइप की कंडीशन पे देखो, गौर करो, इसको हमने sec x के रूप में माना था, इस पूरे को हमने x के तौर पे हल किया था, तो sec x का फॉर्मूला क्या होता है, sec x इंटू tan x, उसी के अकॉर्डिंग आ गया था। लेकिन ये x वास्तविकता में थोड़ा ना था, तो इसका पुनरावकलन किया हमने। भाई पुनरावकलन करेंगे तो tan x का फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर x, है कि नहीं। लेकिन जो करनी में x था वो वास्तविकता में x नहीं था, इसलिए हमने उसका पुनरावकलन किया। और करनी में x को अगर हम कभी भी हल करते हैं, हमेशा आप याद रखिए, इसका कभी भी अवकलन करते हैं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, उसका एज अ फॉर्मूला। तो इसको हल किया तो हमने 1/2 रूट x, ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हम 5वें नंबर को देखते हैं, तो लिखा हुआ है साइन ax प्लस का b अपॉन कॉस cx प्लस का d, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो d अपॉन डी एक्स साइन ax प्लस का b बटे कॉस cx प्लस का d। तो चूंकि एक फॉर्मूला होता है ना, चूंकि सूत्र होता है d अपॉन डी एक्स फर्स्ट अपॉन सेकेंड का, तो सूत्र क्या होता है, सेकेंड का कुछ नहीं, फर्स्ट का अवकलन माइनस फर्स्ट का कुछ नहीं, सेकेंड का अवकलन बटे सेकेंड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। तो फर्स्ट अपॉन सेकेंड के फॉर्मूले से लगाते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हल करते हैं, तो पहले नंबर सेकेंड का कुछ नहीं, यानी कि साइन ax प्लस का b, और फर्स्ट का अवकलन कॉस cx प्लस का d माइनस, फिर फर्स्ट का कुछ नहीं, तो साइन ax प्लस का b, और फिर सेकेंड का अवकलन, ठीक है ना। तो रुकना एक मिनट, यहाँ पर मिसिंग कर दी, सेकेंड का कुछ नहीं यानी कि कॉस cx प्लस का d, और फिर फर्स्ट का अवकलन साइन ax प्लस का b, है ना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सेकेंड का कुछ नहीं, फर्स्ट का अवकलन माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर फर्स्ट का कुछ नहीं, सेकेंड का अवकलन, तो d अपॉन डी एक्स सेकेंड कितना है
कॉस सी एक्स प्लस का डी बटे सेकंड का स्क्वायर यानी कि कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर सारे फॉर्मूले लिखेंगे। कौन कौन से? डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। और डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस का साइन एक्स। ठीक है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग हल करते हैं। कॉस सी एक्स प्लस का डी, चूंकि इसको हम एक्स मान के हल करते हैं, कितना हो जाएगा? कॉस एक्स, यानी कि कॉस ए एक्स प्लस का बी। ये वास्तविकता में एक्स नहीं है, इसको एक्स मान के हल किया, तो इसको हम क्या करेंगे? पुनः अवकलन करेंगे ए एक्स प्लस का बी। ठीक है, माइनस अब ये साइन ए एक्स प्लस का बी। अब ये क्या है? कॉस एक्स के रूप में हल करेंगे इसको एक्स मान के, क्या होता है? माइनस का साइन सी एक्स प्लस का डी। ठीक है ना, कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस का साइन एक्स, तो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। सी एक्स प्लस डी को हमने एक्स मान के हल किया ना, इसका क्या करेंगे? पुनः अवकलन करेंगे बटे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी। बात क्लियर? अब ध्यान देना आप यहाँ पे, कॉस सी एक्स प्लस का डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस का बी। ठीक है, अब अभी जस्ट करके आए ना हम इसका अवकलन, तो ए तो अचर है लेकिन चर क्या है? एक्स, तो एक्स का अवकलन क्या होता है? एक। बी क्या है? एक अचर पद, तो बी का क्या हो जाएगा? 0 माइनस साइन ए एक्स प्लस का बी। माइनस का चिन्ह बाहर ले लो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, तो साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, माइनस माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस, साइन ए एक्स प्लस का बी। अब कितना बचा? साइन सी एक्स प्लस का डी। ठीक है, अब यहाँ पर गौर करेंगे, सी तो अचर है, इसको छोड़ेंगे, एक्स चर है, तो इसका अवकलन 1 हो जाएगा और डी का क्या होगा? 0। और बटे में कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? इसके आगे लिखेंगे तो हो गया ना। अब ये ए आगे ले लेंगे, ए क्या कर लेंगे? आगे ले लेंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी। तो इसको लिखते हैं कॉस ए एक्स प्लस बी को हम पहले लिख लेते हैं, कॉस ए एक्स प्लस बी। ए जो था हमने सबसे पहले ये आगे लिख लिया भाई। ठीक है, कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस का डी, फिर प्लस का चिन्ह आ गया था। उसके बाद साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस का बी, और साइन सी एक्स प्लस डी। इसका सी भी हम क्या कर लेते हैं? पहले आगे ले लेते हैं। ये जो सी है सबसे आगे ले लेते हैं, इस सी को सबसे आगे ले लेते हैं। सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, बटे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी। ये क्या हो गया? आंसर। ये क्या हो गया? आंसर। आसान है, कोई कठिन नहीं है। सिर्फ फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन सेकंड टाइम कभी भी करेंगे एकदम आसानी से बन जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड का रूल्स लगा के हमने इसको क्या किया? आपके सामने हल किया। तो और भी कुछ किताबों में और भी सॉल्यूशन मिल सकते हैं। क्या मिल सकता है? या फिर फॉर्मूला ये मिल सकता है, यदि इसके बटे में इसको ले लें, ध्यान देना, इसके बटे में इसको ले लें तो सी एक्स प्लस डी एक स्टेप कट जाएगा। ठीक है ना, सी एक्स प्लस डी एक स्टेप कटेगा तो कितना बचेगा? ए कॉस ए एक्स प्लस बी नहीं कट रहा तो ज्यों का त्यों लिखेगा, और सी एक्स प्लस डी जब एक कट जाएगा तो बटे में कॉस सी एक्स प्लस डी एक बचेगा, तो ऊपर जाके क्या कर दें? सेक सी एक्स प्लस डी। ठीक है, प्लस सी। अब ध्यान देना, यहाँ पे कुछ कट नहीं सकता, नहीं कट सकता ना। पहले नंबर है हम क्या लिख देंगे? साइन ए एक्स प्लस का बी। ठीक है, और साइन सी एक्स प्लस डी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी एक स्टेप मिलके क्या हो जाएगा? साइन बटे कॉस, यानी कि टेन सी एक्स प्लस का डी, और बटे में एक कॉस सी एक्स प्लस डी बचेगा, तो उसको हम क्या लिख देंगे? ऊपर ले जाके सेक
सी एक्स प्लस टी। तो कुछ किताबों में इस प्रकार से भी आंसर मिलेगा, तो दोनों ही आंसर सही है। एग्जाम्स में कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ तक भी हल करके छोड़ सकते हैं। अगर आपको आगे हल करना है तो आगे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो पॉज करके यहाँ तक आंसर को नोट कर लीजिए प्रश्न। अब छठे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो छठे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है। कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो यहाँ पर गौर करना है कि हमें यहाँ पे इसको फर्स्ट मानना, इसको सेकंड मानना। तो फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो क्या करेंगे, फर्स्ट का कुछ नहीं भाई, सेकंड का अवकलन, ठीक है। फिर सेकंड का कुछ नहीं, फर्स्ट का अवकलन, ठीक है। ये कंडीशन पे हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो क्या करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फर्स्ट का कुछ नहीं, सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड का कुछ नहीं, फर्स्ट का अवकलन, ठीक है। अब रिवाइंड करना हमको फॉर्मूला, चूंकि d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर क्या होता है, एन एक्स की पावर n माइनस 1। इसके बाद फॉर्मूला d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। जो फॉर्मूले लगेंगे लिखा करिए एग्जाम्स में, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है एग्जाम्स में, स्टेप वाइज लिखने में, और स्टेप वाइज मार्किंग भी होती है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। कॉस एक्स क्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर ध्यान से देखें, इसको हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे साइन थीटा होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा होता है, थीटा की जगह पे तो एक्स की पावर 5 दिया है, लेकिन साइन स्क्वायर तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना, प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब इसको हम क्या करेंगे, पूरा ये कॉस थीटा के रूप में लिखा हुआ, तो कॉस एक्स को अगर अवकलित करते हैं तो क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स क्यू। लेकिन भाई एक्स क्यू वास्तविकता में एक्स नहीं था, हमने इसको एक्स मान के हल किया था, तो एक्स क्यू का हम क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे, ठीक है। अब हमने स्क्वायर के रूप में क्यों लिख दिया, क्योंकि ये बदल गया हमारा एक्स की पावर n के रूप में। किस रूप में, एक्स की पावर n के रूप में, ठीक है। तो cos एक्स क्यू, तो एक्स की पावर n के रूप में बदला, कितना हो जाएगा 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर का यदि अवकलन करते हैं तो कितना हो जाता है 2x, तो 2 आगे आएगा, इसके बाद साइन एक्स की पावर 5, ठीक है। कैसे, 2 आगे आएगा और घात में क्या होगा 2 माइनस 1, सीधी सी बात ऐसे करेंगे ना भाई, एक स्टेप करे दे रहे, 2 माइनस का 1 है ना, एक्स स्क्वायर के रूप में हल कर रहे हैं ना, तो एक्स स्क्वायर के रूप में हल कर रहे हैं, तो 2x की पावर 2 माइनस 1, ठीक है, प्लस, अब ध्यान देना, इतना कर दिया। ये वास्तविकता में x नहीं था, इसको हमने x मान के हल किया था, तो इसका हम क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे, तो साइन x की पावर 5। ये वास्तविकता में x नहीं था, इसको x मान के हल कर रहे थे, तो इसका हम क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे। और भाई ये माइनस का चिन्ह आगे ले लेते हैं, तो माइनस, ये कितना लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर x की पावर 5, ये जो कहते हो, और ये फिर आ जाएगा साइन एक्स क्यू, ठीक है, बात क्लियर। इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 3x की पावर 3 माइनस का 1। इसको हल कर लेते हैं, तो 2 आगे ले लेते हैं, ठीक है, और साइन वाले को पहले लिख लेते हैं, भाई 2 में से 1 गया तो 1 घात, तो हर संख्या के ऊपर 1 घात तो होती है, तो 2 माइनस 1 1, तो इसको हम कितना लिख देंगे, साइन x की पावर 5, सिंपली इसको। तो फिर बाद में इसको लिख देते हैं कॉस एक्स क्यू, बात क्लियर। अब चूंकि सूत्र यहाँ पे लग रहा है, फिर से सूत्र कौन सा लग रहा, चूंकि d अपॉन डी एक्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स होता है,
ठीक है। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स बराबर क्या होता है कॉस एक्स। तो इसको हम क्या मान के हल कर रहे हैं साइन एक्स। एक्स किसको माना एक्स की पावर 5 को। तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कॉस एक्स। तो लिखेंगे कॉस एक्स की पावर 5। वास्तविकता में एक्स थोड़ा ना ये तो एक्स की पावर 5 है। तो इसका हम क्या करेंगे पुनः अवकलन करेंगे। ठीक है। इसका 3 आगे ले लेते हैं, माइनस का चिन्ह 3 आगे ले लेते हैं। एक्स की पावर 3 माइनस 1 2 बचेगा तो 3x स्क्वायर और फिर ये साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स क्यूब। ठीक है। इसको अगर आप अवकलित करते हैं तो कितना हो जाएगा 5x की पावर 4। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 2 साइन x की पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स की पावर 5। ठीक है। और इसको हल करते हैं तो कितना हो जाएगा एक्स की पावर n के फॉर्मूले से 5 है ना। n आगे आता है ना, कहाँ गया फॉर्मूला ये n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना कि यहां तक भी इसको हल कर सकते हैं कैसे 5 दूनी 10 है ना, एक्स की पावर 4। ठीक है। साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5 कॉस एक्स क्यूब। ठीक है। 5 दूनी 10 एक्स की पावर 4 साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। ये फॉर्मूला हो गया, सॉरी ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है। ये क्या हो गया आंसर हो गया। लेकिन अथवा करके एक आंसर और निकल सकता है, कैसे ध्यान देना आपको। 2 साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5। ठीक है। सूत्र क्या होता है, चूंकि साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब ए की जगह पे क्या है एक्स की पावर 5, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन 2a का फॉर्मूला लग सकता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए साइन 2a का फॉर्मूला। तो साइन 2a की जगह पे क्या है x की पावर 5। ठीक है। इसमें इसके बाद बचा सिर्फ क्या 5x की पावर 4 5x की पावर 4 इसको आगे लिख दिया। ठीक है। और cos x की पावर 3। यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मूला बन नहीं पा रहा, तो 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। एक फॉर्मूला एक आंसर आपका ये भी हो सकता है, एक आंसर आपका ये भी हो सकता है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में जितना हल करते चले जाएंगे आप होता चला जाएगा। लेकिन आप हमेशा याद रखिए आपसे जहां तक बने, याद रखिए जहां तक आपसे बने वहां तक हल कीजिए। इसके आगे यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो आप उसको ही आंसर के रूप में छोड़ दीजिए, ताकि आपका एग्जाम्स में कुछ ऐसा ना हो कि आपने यहाँ तक सही किया और आगे एक्साइटमेंट में आगे करने चले, पता चला वो गलत हो गया, तो फिर एग्जामिनर क्या कर देगा आपका गलत कर देगा। और फिर आपने जहां तक बना वहां तक छोड़ा तो आपको एग्जामिनर मार्क्स देकर जाएगा, 100% देकर जाएगा। ठीक है। वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब 7वें नंबर के प्रश्नों को हल करते हैं। तो 7वें नंबर में कितना लिखा हुआ 2 करनी में कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है। तो धोखा तो भाई होगा नहीं, तो को छोड़ देंगे क्योंकि अचर है। अवकलन किसका होगा d अपॉन डी एक्स करनी में कॉट एक्स स्क्वायर का 2 d अपॉन डी एक्स, इसको लिखेंगे कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है। की पावर 1/2
2, क्योंकि करनी की घात कितनी होती है 1/2। अब इसको हम क्या करेंगे, चूंकि फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि d/dx x की पावर n का फॉर्मूला n x की पावर n-1 होता है। तो हमने इसको क्या करना है, इसको x मान लेना और x की पावर n के रूप में इसको हल कर देते हैं। तो 2, तो x की पावर n के फॉर्मूले से क्या होगा 1/2 cot x² की पावर, इसको x मानना है भाई 1/2, यानी कि n x की पावर n-1। लेकिन ये वास्तविकता में x नहीं था, इसको x मान के हल किया था, तो d/dx cot x²। ठीक है। अब चूंकि फॉर्मूला क्या होता है d/dx cot x का फॉर्मूला होता क्या है, माइनस का cosec स्क्वायर x होता है ना। तो 2 से 2 पहले ये काटो और ये cot x², इसकी घात को अगर हल करते हैं तो 1/2 -1 हल करते हैं तो 1 माइनस का 2/2, तो माइनस का 1/2 बचेगा। ठीक है। इसको हमने क्या करना है, cot x के फॉर्मूले से हल कर लेना है। तो cot x के फॉर्मूले से माइनस का cosec स्क्वायर और x की जगह पे क्या है x की पावर 2। ठीक है ना, माइनस cosec स्क्वायर x, लेकिन ये वास्तविकता में x नहीं है भाई, इसको x मान के हल किया है, तो d/dx x की पावर 2। ठीक है, माइनस के चिन्ह को आगे ले लिया। ठीक है, इसको बटे में लाओ, क्योंकि माइनस का चिन्ह है ना, तो घात क्या हो जाए प्लस हो जाए, तो 1/2। और ये लिखा हुआ है cosec स्क्वायर x², इसको हमने x की पावर n के फॉर्मूले से हल करना है, तो 2x की पावर 2 माइनस का 1। अब माइनस का चिन्ह आगे रहने दो, कितना बचा cosec स्क्वायर, ध्यान दो ना, cosec स्क्वायर x², और ये हल किया ना, 2 में से 1 गया तो 1, तो 2x जिसे हमने आगे लिख लिया बटे, और 1/2 इसको करनी में बना लेते हैं, करनी में cot x²। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम देखते हैं 8वें नंबर को। 8वें नंबर को हल करने के लिए क्या करेंगे, cos करनी में x। ठीक है, करेंगे ना, इसका हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। ठीक है, चूंकि d/dx cos x का फॉर्मूला क्या होता है माइनस का साइन x, कितना हो जाएगा माइनस का साइन x। ठीक है, लेकिन ये वास्तविकता में x नहीं है, इसको x मान के हमने हल किया करनी में x। क्योंकि अभी जस्ट फॉर्मूला लिखा ना d/dx करनी में x का यदि हल करते हैं तो 2 करनी में x हो जाएगा। तो इसका हल कितना हो जाएगा, ये तो लिखा ही हुआ है माइनस का साइन करनी में x, करनी में x का अवकलन करेंगे तो 1/2 करनी में x। तो आंसर कितना हो जाएगा माइनस का साइन करनी में x बटे 2 करनी में x। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये 8वें नंबर तक के जितने प्रश्न थे x के सापेक्ष अवकलन करने वाले, तो सारे के सारे हल हो गए। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। तो लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर मॉड में x माइनस का 1 x बिलोंग्स टू r, यानी कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो रिमाइंड कीजिए, सबसे पहले हमने आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको अवकलनीय सिद्ध करने के कॉन्सेप्ट बताए थे कि हमें LHD RHD दोनों बराबर होने चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स और राइट हैंड डेरिवेटिव्स दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। और इस स्थिति में यदि निकलता है फलन, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा दिया गया फलन जिस किसी भी बिंदु पर बोलेगा वहां पर अवकलनीय होगा। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन पे क्या लिखते हैं हम, पहले नंबर फॉर्मूले को लिख लेते हैं LHD बराबर RHD, है ना। तो LHD हमारा क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f c माइनस का h माइनस FC अपॉन माइनस का h। और RHD क्या होता है हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f c प्लस का h माइनस का f c बटे h। ये कॉन्सेप्ट होता है हल करने का। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना। ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं।
आपको रिमाइंड करा दिया कि ये फॉर्मूला होता है, इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम x बराबर 1 अर्थात c बराबर 1, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, LHD यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स फॉर्मूला, लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव f c माइनस का h माइनस का एफ सी अपॉन माइनस का h, लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव। अब याद करिए आप c बराबर 1 रख दिया है, हमारा फंक्शन f(x) बराबर x माइनस का 1 और x की जगह पे हमें क्या रखना है, c माइनस का h, तो c माइनस h और माइनस का 1। ठीक है, हमने ये जो फंक्शन f(x) बराबर मोड में x माइनस 1 दिया है, उसमें x की जगह पे हमें क्या पुट कर देना है, c माइनस का h माइनस का fc, यानी कि इसमें x की जगह पे क्या पुट कर देना, c, यानी कि c माइनस का 1 अपॉन माइनस का h, लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव, c बराबर हमारा है कितना, 1 माइनस का h माइनस का 1 माइनस का c की जगह पे 1 माइनस का 1 बटे माइनस का h, लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो माइनस का h बचा और 1 में से 1 गया तो मॉड में 0 बचा बटे माइनस का h, लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव, मॉड माइनस h का प्लस h हो जाएगा, ये तो 0 रहेगा और ये माइनस का h, h से h कैंसिल, माइनस का 1, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा कितना निकला, माइनस का 1। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, RH(D), ठीक है, RH(D) यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव्स। अब राइट हैंड डेरिवेटिव्स भी देखते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव f c प्लस का h माइनस का एफ सी अपॉन प्लस का h, तो लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव, f(x) बराबर हमारा मॉड में x माइनस का 1 दिया हुआ है और x की जगह पे क्या पुट कर देना, c प्लस का h, तो c प्लस h माइनस का 1, ठीक है, माइनस। अब f(x) बराबर x माइनस का 1, x की जगह पे क्या पुट कर देना है इसके अकॉर्डिंग, c, तो c माइनस का 1, ठीक है, बटे प्लस का h। एक्चुअल c बराबर हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि c की जगह पे 1 है, प्लस का h माइनस का 1, ठीक है, माइनस c की जगह पे 1 है, माइनस का 1 बटे h, लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव, 1 से 1 कैंसिल, h माइनस का 0 बटे h, तो लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव, ये सिर्फ h बचेगा, 0 का कोई रोल नहीं है, बटे में प्लस का h से h कट गया 1। यहाँ पर देख सकते हैं आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स माइनस का 1 है और राइट हैंड डेरिवेटिव्स हमारा प्लस का 1 है, तो लिखेंगे चूंकि LHD डज नॉट इक्वल RH(D), अतः x बराबर 1 पर दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे x बराबर 1 पर दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है, और यही बोल रहा था सिद्ध करना, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब 10वें नंबर प्रश्न को देखते हैं, तो बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) बराबर x, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 3, यानी कि x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। सबसे पहली चीज तो आप याद रखिए, महत्तम पूर्णांक का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 19 पे बहुत अच्छे से हमने उसको समझाया, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर हम डाल देंगे, जिस पर आप 19वें नंबर में महत्तम पूर्णांक का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, ताकि ये प्रश्नों को समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो x बराबर 1 और x बराबर 2 पर सिद्ध करना है अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट है, x बराबर 1 पर, अर्थात
c बराबर 1। तो हम क्या करते हैं, एल एच डिफाइंड करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव एफ सी माइनस एच माइनस का एफ सी बटे माइनस का h। तो लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव। अब फंक्शन हमारा कितना दिया, एफ एक्स बराबर मातम पूर्णांक x की जगह पे हमें क्या रखना है, c माइनस एच। तो c माइनस एच माइनस, अब दूसरा फंक्शन माइनस एफ सी, यानी कि x की जगह पे कितना पुट करना है, c बटे माइनस का h। c बराबर कितना है, 1। लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव, c की जगह पे 1 माइनस का h, ठीक है, माइनस 1, ठीक है, बटे माइनस का h। तो लिमिट h टेंस टू 0। अब ये जो मान है 1 से कम हो गया, ये जो मान है क्या हो गया, 1 से कम हो गया। तो ये 0, ये 1, ये 2, माइनस 1 माइनस 2। अब जो मान दे रहा है 1 माइनस एच, 1 माइनस एच का मतलब आप समझ रहे हैं 1 से कम हो गया, 1 से कम हो गया, यानी कि यहाँ कहीं आएगा और यहाँ कहीं आएगा, तो क्या ले लेंगे फिर, 1 से कम हो गया तो क्या आ जाएगा, सीधे संख्या रेखा के अकॉर्डिंग 0। 1 माइनस एच की जगह पे कितना रख देंगे, 0, और 1 का 1 ही हो जाएगा और माइनस का h। तो लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव, तो ये माइनस का 1 बटे माइनस का 1 अपॉन माइनस का h। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, इसको हम मिटा देते। लिमिट, अब हम क्या करते हैं, h की वैल्यू पुट कर देते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव 1 अपॉन h। अब h का मान रखेंगे तो 0, जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा अनंत, यानी कि x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से, यानी LHD हमारा कितना आ गया, अनंत, ठीक है। RHD फाइंड करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ सी प्लस का h माइनस का एफ सी बटे प्लस का h। लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब ये फलन दिया है उसमें x की जगह पे कितना पुट करना है, c प्लस h। तो x की जगह पे c प्लस h माइनस, अब एफ एक्स जो फलन दिया x की जगह पे कितना पुट करना है, c, तो कितना हो जाएगा c, ठीक है, और h। लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव, एक्चुअल c बराबर था कितना इस प्रश्न में, 1 प्लस का h, 1 प्लस का h, ठीक है। अब संख्या रेखा के अकॉर्डिंग गौर करना है, ये 0, 1, माइनस 1 और ये 2। 1 प्लस एच का मतलब 1 से ज़्यादा, यानी कि यहाँ कहीं आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, न्यूनतम वाले में आते हैं तो 1 रख देंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव, तो इसकी जगह पे 1 और ये माइनस का 1, ये 1 ही रहता है, ठीक है, जो पूरी संख्या रहती है इसमें कोई टेंशन नहीं। तो लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव, ये 0 बटे h, कुल मिला के ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप गौर कर सकते हैं कि x बराबर 1 पे हमने चेक किया, LHD माइनस प्लस का अनंत आया और RHD हमारा कितना आया, 0। तो लिखेंगे चूंकि x बराबर 1 पर LHD डस नॉट इक्वल RHD, अतः x बराबर 1 पर दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, ठीक है। x बराबर 1 पे क्या कर दिया हमने, प्रूव कर दिया, ठीक है। तो बात क्लियर, तो वीडियो पॉज करके यहां तक नोट कर लीजिए। अब देखते हैं अगला, x बराबर 1 पे तो हमने चेक कर लिया, अब x बराबर 2 पर, ठीक है, अर्थात c बराबर 2। तो इसमें भी चेक करेंगे LHD, तो लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव एफ सी माइनस का h माइनस का एफ सी अपॉन माइनस का h। तो लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव। अब एफ एक्स बराबर कितना दिया,
एक्स, और एक्स की जगह पे क्या करना है, सी माइनस एच, तो इसमें कितना कर देंगे, सी माइनस का एच, और एफ एक्स बराबर दिया एक्स, एक्स की जगह पे सी पुट कर देना बटे माइनस का एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो नेगेटिव, एक्चुअल सी बराबर है कितना इसमें 2, संख्या रेखा के अकॉर्डिंग देखेंगे महत्तम पूर्णांक में ये 0, 1 और ये 2, ठीक है। अब 2 माइनस एच का मतलब है 2 से कम, है ना, 2 से कम यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है, 2 से कम आएगा ना, तो इन दोनों के बीच में आएगा, तो इससे कम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू जीरो नेगेटिव, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस का 2, ये तो पूरा पूरा 2 रहेगा, माइनस का एच, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो नेगेटिव, ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन माइनस का एच, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। अब क्या हमारे पास सीधे सीधा ऑप्शन, लिमिट एच टेंस टू जीरो नेगेटिव 1 अपॉन एच, और एच की जगह पे क्या कर देना 0, ये हो जाएगा अनंत, ठीक है। एल एच डी हमारा कितना निकला अनंत, आर एच डी फाइंड करते हैं, आर एच डी देखते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ सी प्लस का एच माइनस एफ सी अपॉन प्लस का एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो पॉजिटिव, और एफ एक्स जो फलन दिया इसमें एक्स की जगह पे कितना रखना है सी प्लस एच, तो सी प्लस का एच माइनस, और जो फलन एफ एक्स दिया एक्स की जगह पे कितना पुट करना सी बटे एच, एक्चुअल सी बराबर है कितना 2, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो पॉजिटिव, तो 2 प्लस का एच माइनस का 2 बटे एच। संख्या रेखा के अकॉर्डिंग देखेंगे महत्तम पूर्णांक में 0, 1, 2 और ये 3, 2 प्लस एच का मतलब है 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा यानी कि 2 और 3 के बीच में आएगा, महत्तम पूर्णांक के अकॉर्डिंग इसके कम वाला मान ले लेते हैं ना, तो 2 हो जाएगा, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो पॉजिटिव, तो ये 2 और ये भी 2 बटे एच, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो पॉजिटिव 0 बटे एच, और ये 0 बटे एच हुआ ना, 2 से 2 कटा तो हो गया 0, तो हमारा एल एच डी अनंत निकला, आर एच डी कितना निकला 0, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 2 पर भी एल एच डी डज नॉट इक्वल आर एच डी, अतः x बराबर 2 पर दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है, ठीक है। और ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ये भी बराबर नहीं निकला और ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, बस यही तो बोल रहा था, x बराबर 1 x बराबर 2 पर सिद्ध कीजिए अवकलनीय, ठीक है। तो इसी के साथ में आपकी प्रश्नावली 5.2 कंप्लीट। और आपको महत्तम पूर्णांक अगर जानना है तो महत्तम पूर्णांक के लिए मैंने बोला आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे हमने दे दी गई है। प्रश्नावली 5.1 के 19वें नंबर प्रश्न में बखूबी हमने महत्तम पूर्णांक के एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझाया, उसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। जाते जाते यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए ताकि आपके दोस्तों तक पहुंच जाए। तो बाय बाय, टेक केयर।